जल्दी मत करो, वरना देर हो जाएगी। बहुत समय पहले की बात है। भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव के पास ठहरे हुए थे। सुबह का समय था। सूर्य धीरे धीरे आसमान में चढ़ रहा था और उसकी सुनहरी किरणें पेड़ों की टहनियों से छनकर धरती पर उतर रही थी। चारों ओर शांति का वातावरण था। गांव के लोग जब जान गए कि भगवान बुद्ध उनके गांव के पास आए हैं, तो वे धीरे धीरे उनके पास आने लगे। बुद्ध का शांत और सौम्य चेहरा, उनके वचनों की मधुरता और उनके विचारों की गहराई लोगों को सहज ही आकर्षित कर लेती थी। एक दिन एक युवक भागता हुआ बुद्ध के पास आया। वह बहुत घबराया हुआ था और पसीने से लथपथ था। आते ही उसने बुद्ध के चरणों में गिरकर कहा, भगवान, मेरी सहायता कीजिए, मेरी सारी मेहनत बेकार हो गई। मैं जीवन में कुछ करना चाहता था, परंतु हर बार मैं असफल रहा। अब तो मेरे अपने भी मुझे ताने देने लगे हैं। मुझे बताए, क्या मैं कभी सफल हो पाऊंगा? बुद्ध ने उसे शांत भाव से देखा और मुस्कुराते हुए बोले, जल्दी मत करो, वरना देर हो जाएगी। युवक चौंका, उसे कुछ समझ में नहीं आया। उसने आश्चर्य से पूछा, भगवान, ये कैसे संभव है? यदि मैं जल्दी नहीं करूंगा, तो क्या मैं पीछे नहीं रह जाऊंगा? क्या सफलता पाने के लिए तेजी से प्रयास करना जरूरी नहीं? बुद्ध ने उसके प्रश्न का कोई सीधा उत्तर नहीं दिया। वे केवल मुस्कुराए और बोले, आओ, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। एक बार की बात है। एक गांव में एक माली रहता था। वह बहुत मेहनती और ईमानदार था। उसे पेड़ पौधों से बेहद प्रेम था। उसका सपना था कि वह अपने खेत में सुंदर फूलों और फलों से लदे पौधे उगाए। एक दिन वह शहर के बाजार से कुछ दुर्लभ बीज खरीद लाया। उसे उम्मीद थी कि ये बीज जल्दी अंकुरित होंगे और सुंदर फूल देंगे। उसने उन्हें बड़ी श्रद्धा और सावधानी से अपने खेत में बो दिया। हर दिन वह सुबह उठकर पौधों को पानी देता, खेत की मिट्टी को देखता, सूरज की दिशा के अनुसार पौधों को स्थानांतरित करता और हर छोटी छोटी बात का ध्यान रखता। परंतु कुछ दिन बीतने के बाद भी बीजों से कोई अंकुर नहीं निकले। माली परेशान हो गया। वह सोचने लगा, शायद बीज खराब हैं, या फिर मैंने कुछ गलती की है। उसकी बेचैनी इतनी बढ़ गई कि उसने एक दिन सभी बीजों को खोदकर देखने का निर्णय किया, ये जानने के लिए कि अंकुर निकले हैं या नहीं। वह एक एक बीज को खोदता, देखता और फिर से मिट्टी में दबा देता। पर हर बार जब वह बीज निकालता, तो उसका अंकुरन रुक जाता। दिन बीतते गए और वह खेत अब भी खाली पड़ा था। एक दिन गांव का एक वृद्ध किसान वहां से गुजरा। उसने माली से पूछा, तू इतना उदास क्यों है? माली ने सारी बात बताई। वृद्ध किसान मुस्कुराया और बोला, बेटा, बीज को बढ़ने के लिए समय चाहिए, धैर्य चाहिए। तुमने जल्दी करने के चक्कर में बीज को बार बार परेशान किया। उसका स्वाभाविक विकास तुमने रोक दिया। जीवन में भी यही होता है। जो चीजें समय के साथ होनी है, उन्हें बलपूर्वक जल्दी करने की कोशिश मत करो, नहीं तो वे हो ही नहीं पाती। फिर बुद्ध बोले, ठीक उसी तरह तुम भी अपने जीवन में बहुत जल्दी करना चाहते हो, परंतु आत्मिक विकास, सफलता, ज्ञान, ये सब धीरे धीरे होता है। यह कोई दौड़ नहीं है जिसमें पहले पहुंचना जरूरी हो। यह एक यात्रा है जिसे समझदारी से, ध्यान से और धैर्यपूर्वक तय करना होता है। युवक अब भी सोच में था। उसने पूछा, लेकिन अगर मैं प्रयास ही न करूं, तो फिर भी सफलता कैसे मिलेगी? बुद्ध ने कहा, प्रयास जरूरी है, परंतु अधीरता नहीं। जब तुम अधीर होते हो, तो अपने ऊपर अनावश्यक दबाव डालते हो। जैसे नदी अपने प्रवाह में बहती है, न बहुत तेज न बहुत धीमी, वैसे ही जीवन में संतुलन जरूरी है। समय से पहले कुछ भी मांगोगे, तो या तो वह अधूरा मिलेगा या फिर पूरी तरह नहीं मिलेगा। बुद्ध ने एक और उदाहरण दिया। एक जंगल में दो बीज गिरे, एक घास का और एक बांस का। कुछ ही दिनों में घास का बीज अंकुरित हो गया, बड़ा हो गया और चारों ओर फैला दिखने लगा। पर बांस का बीज 5 वर्षों तक मिट्टी के नीचे ही रहा। कोई अंकुर नहीं, कोई पत्ता नहीं, पर वह मिट्टी के नीचे अपनी जड़ें फैला रहा था। 5 साल बाद वह बांस का पौधा अंकुरित हुआ और कुछ ही महीनों में घास से 100 गुना ऊंचा हो गया। अब सोचो, क्या बांस का बीज बेकार था? नहीं, उसे केवल समय चाहिए था, गहराई चाहिए थी। उसी तरह तुम भी शायद बांस हो। तुम्हें घास बनने की जल्दी मत करो, वरना न घास बन पाओगे न बांस। अंतिम उपदेश। बुद्ध ने युवक की आंखों में देखकर कहा, जीवन में सफलता के लिए जल्दी मत करो, लेकिन प्रयास करना मत छोड़ो। धैर्य रखो, अपने कर्म करते रहो। समय आने पर सब कुछ मिलेगा और तब तक जो नहीं मिला वह तुम्हारे लिए आवश्यक नहीं था। अधीर होकर तुम उस समय को बिगाड़ते हो जो तुम्हारे विकास के लिए जरूरी है। युवक की आंखों में अब शांति थी।
उसने सिर झुकाया और बुद्ध के चरणों में प्रणाम किया। अब वह जान गया था, जल्दी मत करो वरना देर हो जाएगी, क्योंकि कुछ चीजें यदि समय से पहले मिल जाएं, तो वे हमारे लिए हानिकारक हो सकती हैं। और यदि धैर्य से प्रतीक्षा की जाए तो वही चीजें जीवन को श्रेष्ठ बना सकती हैं। ये कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में धैर्य, समर्पण और निरंतर प्रयास का कितना महत्व है। अक्सर हम अधीर हो जाते हैं और चाहते हैं कि सब कुछ तुरंत हो जाए, लेकिन प्रकृति का नियम है, जो बीज आज बोया जाता है उसका फल समय पर ही मिलेगा। जल्दी करने से हम उस प्राकृतिक प्रक्रिया को बिगाड़ देते हैं। इसलिए भगवान बुद्ध की तरह सोचो, जल्दी मत करो वरना देर हो जाएगी। ऐसी ही मोटिवेशनल कहानी सुनने के लिए हमारे वीडियो को लाइक और कमेंट करें और सूर्यांश स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन की घंटी को दबाएं ताकि सबसे पहले आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिले और हमें सपोर्ट करते रहे, जिससे हमारा मोटिवेशन बना रहे। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।